सुशांत सिंह के घर सीबीआई की टीम पहुंची और साथ में नीरज, सिद्धार्थ और केशव भी मौजूद हैं। इसके अलावा सुशांत की बहन मीतू भी सीबीआई की टीम के साथ मौजूद है। वहीं एम्स के डॉक्टर भी सीबीआई की टीम के साथ सुशांत के बांद्रा वाले घर पहुंचे हैं। सुबह करीब 11 बजे सीबीआई की टीम वहां पहुंची है और ये तीसरी बार है जब सुशांत के घर सीबीआई की टीम छानबीन के लिए पहुंची है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सुशांत सिंह सुसाइड मिस्ट्री को लेकर। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बड़ी खबर है आज की। सुशांत सिंह के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। न्यूज़ 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप। सुशांत के घर की ये तस्वीरें हैं, बांद्रा में जो सुशांत का घर था, जहां पर उनका जो शव है वो पाया गया था, वहीं की ये तस्वीरें उसी घर की। और सीबीआई के अधिकारी पहुंचे और साथ में सुशांत की बहन भी मौजूद हैं, एम्स के डॉक्टर भी मौजूद हैं और नीरज, सिद्धार्थ और केशव भी सीबीआई की टीम के साथ मौजूद है। तो ऐसा मुमकिन हो सकता है इन सभी लोगों को वहां लेकर पहुंचने का मतलब कि क्या सीबीआई की टीम अब क्राइम सीन को रिक्रिएट करने वाली है सुशांत के घर पर। बड़ी जानकारी सुशांत के बांद्रा वाले घर सीबीआई के अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं। करीब 11 बजे वहां पहुंची है टीम। एम्स के डॉक्टर हैं वहां पर, बहन मीतू है वहां पर सीबीआई की टीम के साथ। इसके अलावा नीरज, सिद्धार्थ और केशव भी सुशांत के घर के अंदर मौजूद है, जिन लोगों से सीबीआई की टीम पूछताछ करती रही है लगातार और आज उनको लेकर सुशांत के घर पहुंची है। मुंबई पुलिस की टीम भी वहां मौजूद है, यह भी हम आपको बता दें। सुशांत का ये बांद्रा वाला घर है। सुशांत के घर से हमारे सहयोगी दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, इस वक्त की क्या अपडेट है, क्या नई जानकारी मिल पा रही है? जी, आपको बता दें कि सुशांत के घर पर रिक्रिएशन करने के लिए फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है। मीतू सिंह पहले पहुंची हुई थी, उसके बाद सीबीआई की जो फॉरेंसिक टीम है ये पहुंची हुई है। और उसके साथ साथ जो घर में 3 लोग मौजूद थे, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव, ये भी पहुंचे हुए हैं। इन सभी को 13 और 14 की दिन की पूरी घटना के बारे में सारी जानकारी है। और क्योंकि सुशांत इनके साथ मौजूद थे, क्या सुशांत का बर्ताव 13 और 14 की सुबह को रहा है जिसकी वजह से सुशांत ने इतना बड़ा कदम उठाया जैसा कि इन सभी का दावा है। तो आखिर इसमें कितनी सच्चाई है यह जानने की कोशिश अभी भी सीबीआई अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। ये तीसरी बार होगा जब रिक्रिएशन करने के लिए फॉरेंसिक की टीम सीबीआई अधिकारियों की टीम के साथ पहुंची हुई है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ पर मीतू सिंह पहुंची हुई है, सुशांत की बहन। जब घटना घटी थी, सिद्धार्थ पिठानी के द्वारा उन्हें बताया गया था, जानकारी दी गई थी घटना की। उसके बाद मीतू 15 से 20 मिनट के अंतर्गत ही पहुंच चुकी थी सुशांत के इस घर में, जहाँ पर वो सुशांत का जो पार्थिव शरीर था वो बेड पर था और मीतू उस फुटेज में भी दिख रही हैं। ऐसे में मीतू को बहुत कुछ पता है उसके बारे में। मुंबई पुलिस की जांच को लेकर भी सवाल खड़े हुए कि जिस तरह रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट में मौत की टाइमिंग का जिक्र नहीं है, समय का जिक्र नहीं है। ऐसे में इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इनके द्वारा कुछ झूठ बोला गया। क्योंकि परिवार का आरोप यह भी गंभीर लगाया गया कि सुशांत की मौत पहले ही हो चुकी थी, यानी कि जो संदिग्ध हैं ये इनमें से कोई हो सकता है। हालांकि सिद्धार्थ पिठानी के ऊपर भी लगातार सवाल खड़े किए गए परिवार के द्वारा और पिठानी ने न्यूज़ 24 से खुद बातचीत में इस बात को कबूला था कि 15 करोड़ रुपए के चक्कर में कहीं परिवार उन्हें फंसा न दे। ऐसे में पिठानी का लगातार बयान बदला जाना और परिवार का ये कहना कि जब बिहार पुलिस की एफआईआर दर्ज हुई थी उस वक्त से पहले तक पिठानी को यह था कि बिहार पुलिस के एफआईआर में उसका नाम आ जाएगा, इसलिए वो सुशांत के परिवार के साथ था। लेकिन एफआईआर में जब उसका नाम नहीं आया तो उसके बाद उसने पाला बदल लिया और रिया के खेलने में चला गया। ऐसे गंभीर आरोप लगे। ऐसे में जिस तरह से पिठानी घर में मौजूद था, सिद्धार्थ पिठानी ने जो की मेकर था उसे 2000 रुपए दिए, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। ये भी सबसे बड़ा सवाल है और उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश अभी भी सीबीआई के द्वारा की जा रही है। सीबीआई तीसरी बार इस घटना स्थल पर पहुंची हुई है रिक्रिएशन करने के लिए, क्योंकि कई पॉइंट इस पूरे घटना में नजर आ रहे हैं सीबीआई को। क्योंकि जिस तरह से इनके बयान बदले गए, बयानों में विरोधाभास पाया गया और अब मीतू सिंह का पहली बार सीबीआई के साथ यहाँ पर पहुंचना अपने आप में ही बहुत कुछ बयां कर रहा है कि सब कुछ जैसा अब तक दिख रहा था वैसा है नहीं। जिस तरह से मुंबई पुलिस ने पहले दिन ही, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ही पहले दिन
ये तय कर दिया और ये साफ कर दिया कि ये पूरा जो मामला है वो महज आत्महत्या का है और सुशांत ने आत्महत्या की हुई है। ऐसे में अब जब देश की 3 बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं, हर उस एंगल पर, चाहे वो फाइनेंशियल एंगल हो, चाहे वो आत्महत्या और हत्या के बीच का एंगल हो, या फिर अब ड्रग्स का एंगल जो सामने आया है, तो यहाँ पर हर एजेंसी अपनी अपनी जांच में जुटी हुई है और सीबीआई इसे सिद्ध करने और प्रूव करने की कोशिश लगातार कर रही है कि क्या वाकई में क्या आत्महत्या है या फिर हत्या है, और आत्महत्या है तो क्या इसके पीछे जो कारण थे, क्या वो कारण के पीछे रिया चक्रवर्ती, शौविक या फिर कोई और अन्य वजह थी। इन सभी की जांच के लिए लगातार ये कोशिश अभी भी की जा रही है, लेकिन आज फिर से पहुंचना सीबीआई का अपने आप में ही बहुत कुछ बयां कर रहा है कि यानी कि इनको कुछ ऐसा क्लू जरूर मिला है। जब शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो चुकी है, सैमुअल मिरिंडा की गिरफ्तारी हो चुकी है और रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, ऐसे में नीतू सिंह का मौजूद होना घर में, सीबीआई के अधिकारियों का पहुंचना, और जो घर में 13 और 14 के दिन मौजूद थे जून को सिद्धार्थ पिठानी, केशव, नीरज, इन सभी का पहुंचना बहुत कुछ बयां कर रहा है कि सीबीआई को जो जैसा दिखाया गया, जैसा बताया गया, वैसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि सीबीआई को भी बहुत कुछ इसमें जांच में पता चल रहा है, क्योंकि ये सभी लोग अपने बयानों से मुकर रहे हैं, या जो मुंबई पुलिस को बयान दिए गए थे उनके बयानों से जब मिलान किया गया सीबीआई अधिकारियों के द्वारा, और जब इनसे फिर से इंट्रोगेशन सीबीआई के अधिकारियों ने शुरू किया और कई दिन 5 से 6 दिनों तक एक एक शख्स से लगातार पूछताछ किया जाना, 10 से 15 घंटे, और लगातार ग्रिल किया जाना, आमने सामने बैठा कर पूछताछ किया जाना, और बहुत कुछ निकलकर इनके हाथ अब ऐसा लग रहा है कि कुछ आया है, और उन कड़ियों को अब जोड़ने की कोशिश फिर से की जा रही है। जब से सीबीआई की इस पूरे मामले में एंट्री हुई है, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, नई कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं, और कहीं न कहीं रिया चक्रवर्ती और शौविक पर इसको लेकर सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। यहाँ तक कि बता दें, रजत मेवाती जो सुशांत सिंह राजपूत का पहला जो हाउस मैनेजर था, जो सुशांत के घर के फाइनेंशियल जो खर्चे होते थे, चाहे वो एम्प्लॉयज को पैसे देने हो, चाहे वो जो घर के अन्य सामान हो उनके लिए पैसे देने हो, उन सभी को लेकर भी रजत मेवाती ने कई सवाल खड़े किए। यहाँ तक कि एक मार्च का जिक्र हुआ है, मार्च 2020 में रजत मेवाती ने सीबीआई को अपने बयान में बताया है कि सुशांत को कुछ सस्पिशियस नजर आ रहा था कि रिया चक्रवर्ती या कोई ऐसा है जो सुशांत के बैंक अकाउंट के साथ झालमेल कर रहा है या उनके पैसे के साथ हेरफेर की जा रही है। और यही वजह है कि मेवाती ने जब ये बात बताई और उन्होंने ये भी बताया कि ने मोदी को कॉन्टैक्ट किया और ये कहा कि मेरे फाइनेंशियल जो जितने है, खर्च है, उन सभी का ब्यौरा मुझे लाकर आप दीजिए। के बाद मोदी जो है वो किसान को ब्यौरा देने के बजाय रिया चक्रवर्ती को ये सारी बातें बता देती हैं, और बताने के बाद रिया चक्रवर्ती खुद माउंट प्लान बिल्डिंग जो किसान का घर है वहाँ पर कुछ ही पलों में पहुंच जाती है और सारे मामलों को बिल्कुल दीपक, जैसा कल हमने देखा कि एनसीबी की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया, छापेमारी की गई, और आज जिस तरह से सीबीआई की टीम पहुंची है और साथ में सुशांत की बहन मीतू का होना, तमाम लोगों से पूछताछ हुई है, घंटों तक पूछताछ हुई है, लेकिन कई, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, ऐसे विरोधाभासी बयान सामने आए हैं और अब उन सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में कहा जाए कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है इस केस को लेकर। जाहिर सी बात है, बड़ा होने वाला है और यही बनते हैं आज ये शायद या जो हाई प्रोफाइल मर्डर जो मामले रहे हैं या बहुत ही क्रूशियल जो मामले रहे हैं, इसमें ऐसा होता है कि सीबीआई एक हिस्सा स्तर पर घटना को लेकर पहुंचती है और एक ही दिन में या दूसरे दिन करके खत्म कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो सीबीआई को संदिग्ध नजर आ रही है, चाहे इन सभी के घर में मौजूद रहने वाले शख्स के बयान हो या फिर अब
जब एक बार फिर से रिक्रिएशन करने के लिए पहुंची है तो रिक्रिएशन के दौरान जो बातें पहले बताई थी इनके द्वारा कि किस तरह के हालात उस वक्त मौजूद थे, सुशांत कहां पर सो रहे थे, बाकी नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, निकेश कहां पर सो रहे थे, किसने पहले देखा सुशांत की लाश को, किस अवस्था में उनकी लाश लटक रही थी, किसको बुलाया गया, किसको सबसे पहले बताया गया, मुंबई पुलिस को किसने बताया, परिवार को किसने बताया, परिवार ने क्या कुछ कहा कि सुशांत की जो लटकता हुआ उनका शव है उसे जल्द से जल्द नीचे उतारो, क्या उसमें क्या उनके अंदर सांसें बची हैं, नहीं बची हैं, इसके बारे में सारी बातें किसने बताई ये जानने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि इन्होंने जो बयान मुंबई पुलिस को दिए थे उसमें कहीं ना कहीं अंतर, वो जो बयान दिए गए थे वो सत्य मुंबई पुलिस मान के बैठी थी। महज लोगों के बयान बुलाकर पूछताछ की गई और बयान दर्ज किए, हस्ताक्षर करवाए गए और उनके बाद उन्हें जाने दिया गया, क्योंकि मुंबई पुलिस पहले से ही इस पूरे मामले को आत्महत्या मान रही थी और उस एंगल पर जांच कर रही थी। महज नेपोटिज्म और फाइनेंशियल एंगल पर इस पूरे मामले की जांच को इर्द गिर्द ही इस पूरे मामले की जांच की गई। लेकिन जब परिवार ने बिहार पुलिस के सामने जाकर इस पूरे मामले में 6 लोगों के खिलाफ रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां उनकी संध्या चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरिंडा, श्रुति मोदी और अन्य अज्ञात के खिलाफ जो मामला दर्ज करवाया, उसके बाद जब बिहार पुलिस हरकत में आती है, मुंबई पहुंचती है, उसके बाद कई सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश सबसे पहले बिहार पुलिस की तरफ से की जाती है। हालांकि बिहार पुलिस जब यहां पर पहुंचती है तो मुंबई पुलिस के द्वारा ज्यादा कॉपरेट नहीं किया जाता है, क्योंकि जो भी जानकारी उनसे मांगने की कोशिश मुंबई पुलिस के द्वारा उस वक्त की गई थी वो सही रूप में नहीं दी गई थी। ऐसे में उसके बाद जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सीबीआई को ये मामला हैंडओवर कर दिया जाता है और एक तरफ ईडी जो पैसे की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, रिया और शौविक पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया, तो दूसरी तरफ सीबीआई ने बिहार पुलिस की एफआईआर को आधार बनाते हुए मामला दर्ज किया। अब एक बार जब फिर यहाँ पर रिक्रिएशन करने के लिए टीम पहुंची है तो जो रिक्रिएशन के जो एक्सपर्ट हैं, जो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट हैं, जो फोटोग्राफ्स मुंबई पुलिस के द्वारा बरामद किए गए थे, जो उन्होंने उस वक्त खींचे हुए थे, हालांकि सुशांत की जो अवस्था थी उनकी बॉडी की लटकते हुए उसकी फोटोग्राफ्स किसी ने नहीं ली हुई है। ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं। जब मुंबई पुलिस पहुंचती है उसके बाद फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, उन फोटोग्राफ्स को मैच किया जा रहा है। एक्सपर्ट की जो टीम थी फॉरेंसिक एम्स की वो जाती है दिल्ली, उसके बाद उनका एनालाइज किया जाता है, उन्हें जांचा जाता है कि ऐसी अवस्था में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि सीबीआई के जो अधिकारी हैं, फॉरेंसिक की जो टीम है एम्स की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पूरी जांच के लिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण। दीपक, आप बने रहिए इस खबर पर, अपनी नजर बनाए रखिए। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर। सुशांत के घर सीबीआई की टीम पहुंची और दूसरी तस्वीर है रिया के भाई की पेशी है। आज शौविक की कोर्ट में पेशी होनी है। कल छापेमारी हुई थी एनसीबी की टीम की तरफ से और उसके बाद गिरफ्तार किया गया था, पूछताछ हुई थी और आज पेशी है, जिसके बाद रिमांड पर लेने की भी बात कही जा रही है। हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी विनोद जगदाले हैं किला कोर्ट से। विनोद, क्या अपडेट आपके पास, कितनी देर में पहुंच सकती है शौविक को लेकर टीम? देखिए, करीब 15 मिनट पहले मुंबई के जो सायन अस्पताल है, सायन अस्पताल से एनसीबी की टीम तीनों आरोपियों को लेकर वहां से निकली है और कुछ ही देर में यहां पर किला कोर्ट में पहुंच जाएगी। शौविक चक्रवर्ती की तरफ से पैरवी करने के लिए सतीश माने शिंदे, जो रिया के एडवोकेट है, इसके बहन के एडवोकेट है, वो और उनकी पूरी टीम अंदर मौजूद है। और यहाँ पर फिलहाल जो सुबह हमारी बात हुई थी एनसीबी के अधिकारियों से, उनका ये कहना है कि 4 से 6 दिन की कस्टडी की डिमांड वो ऑनरेबल कोर्ट से वहां पर करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें कई चीजें हैं, कई ऐसे राज हैं जो सामने आए हैं, उनसे पर्दा उठाना है, सबको सामने बिठा के जांच भी करनी है। जो ड्रग के चैट्स मिले थे और जो बातचीत हुई थी वो भी उनके पास मौजूद है, तो उस पर ऊपर भी उनको खुलासा करना है। और इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में यानी तो एनसीबी ऑफिस के बाहर से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं।
अधिकारियों की टीम है एनसीबी ऑफिस के बाहर, जिसमें उनसे रिया की गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल किया गया है, लेकिन जवाब उनकी तरफ से कुछ नहीं आया। एनसीबी ऑफिस से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो एक तरफ सीबीआई की टीम और इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, हमारी कवरेज जारी है, हमारे अलग अलग संवाददाता हमें लगातार अपडेट्स भी दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।